हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुनीत और आज हम पढ़ने वाले हैं बार गर्ल के बारे में। जो बार होता है यानी कि मधुशाला बोला जाता है हिंदी में बार को, जहाँ पे शराब हुआ या कोई भी कॉकटेल वगैरह हुई वो सर्व की जाती हैं। और वहाँ पे थोड़ा नाच गाना भी होता है, तो वो जगह जो होती है उसको बार बोलते हैं। और वहाँ पे जो लड़कियाँ काम करती हैं उनको बार गर्ल बोला जाता है। तो ये बार गर्ल के बारे में है कि बार गर्ल क्या होती है, वो क्या करती है, उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो उसके बारे में कुछ लाइनें लिखी हैं, साथ में मैंने आपके लिए हिंदी वर्ड मीनिंग्स भी लिखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बार गर्ल यानी कि एक जो बार गर्ल है, बार गर्ल को हिंदी में बार गर्ल ही आप पढ़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने कल्चर में बार गर्ल को बार गर्ल ही बोला जाता है। अ बार गर्ल इज़ अ फीमेल, इज़ यानी कि है, अ फीमेल यानी कि एक महिला है, एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी, यानी कि एक महिला कर्मचारी है, हु जो वर्क्स यानी कि जो काम करती है। यहाँ पे एस इसलिए लगा है क्योंकि एक महिला के बारे में, एक बार गर्ल के बारे में बताया जा रहा है। हु वर्क्स जो कार्य करती है, इन अ बार यानी कि एक बार में जो कार्य करती है, और या फिर जो नाइट क्लब जो होते हैं जहाँ पे रात रात भर पार्टियाँ चलती हैं, तो उसको नाइट क्लब बोला जाता है। तो या बार या नाइट क्लब में जो कार्य करती हैं जो महिलाएं, उनको बार गर्ल बोला जाता है। टिपिकली यानी कि विशेष रूप से या विशिष्ट रूप से सर्विंग ड्रिंक्स, सर्व यानी होता है परोसना, जैसे घर पे आप खाना परोसते हैं तो सर्विंग लंच डिनर, वैसे ही सर्व यानी कि परोसना। ड्रिंक्स, ड्रिंक्स यानी कि जो पेय पदार्थ हैं, तो इस पेय पदार्थ में शराब, कॉकटेल, कोल्ड ड्रिंक सब के सब शामिल हैं। तो वो परोसती हैं ड्रिंक्स यानी कि पेय पदार्थ परोसती हैं टू कस्टमर्स, कस्टमर यानी कि ग्राहक, ग्राहकों को पेय पदार्थ जो है विशेष रूप से परोसती हैं, उनको हम बार गर्ल कहते हैं। सम बार गर्ल्स, कुछ जो बार गर्ल्स हैं, में ऑल्सो इंगेज, इंगेज यानी होता है व्यस्त रखना, बिजी रखना। तो इंगेज रखती हैं, में यानी कि संभावना बता रही कि कुछ बार गर्ल्स जो हैं वो बिजी रखती हैं इन कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत में, और डांसिंग, डांसिंग यानी कि नाचने में, नाच गाने में। विथ यानी कि साथ में, कस्टमर्स जो ग्राहक हैं उनके साथ में वो कन्वर्सेशन में बिजी रख सकती हैं या फिर नाच गाने में बिजी रख सकती हैं। एज यानी कि के रूप में, पार्ट यानी कि भाग, ऑफ देयर जॉब, देयर यानी कि उनके, जॉब यानी कि नौकरी, उनकी नौकरी का ही भाग होता है, अपने नौकरी के भाग के रूप में ही, कि उनकी ड्यूटी है वो कि कस्टमर्स को बातों में रखे लगा के डांस करके दिखाए, तो उसमें वो बिजी रख सकती हैं। वाइल, वाइल यानी कि जबकि, द वर्क जो ये कार्य है, कैन बी यानी कि हो सकता है, लुक्रेटिव, लुक्रेटिव यानी कि लाभदायक या पैसा कमाने वाला हो सकता है, लाभदायक हो सकता है यह कार्य। इट कैन यानी कि यह जो कार्य है उसके बारे में है, कैन हो सकता है, ऑल्सो भी यह हो सकता है, कम यानी कि आना। तो अब यहाँ पे पूरा बन जाएगा कि यह आ सकता है, ये जो कार्य है आ सकता है, विथ यानी के साथ, रिस्क, रिस्क यानी कि जोखिम के साथ आ सकता है। सच एज, सच एज यानी कि जैसे कि, हैरेसमेंट, हैरेसमेंट यानी होता है जो उत्पीड़न या कष्ट होता है, कि बार में जो छेड़छाड़ करते हैं उसे हैरेसमेंट बोला गया है। तो जो छेड़छाड़ है, हैरेसमेंट भी हो सकता है, ये रिस्क के साथ में आता है। एंड और एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण जो होता है, उत्पीड़न जो होता है, तो शोषण के लिए हैरेसमेंट बोला गया। तो ये जो कार्य है ये आता है रिस्क यानी कि जोखिम के साथ में, हैरेसमेंट यानी कि उत्पीड़न, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, एंड और मैनी गर्ल्स यानी मैनी बार गर्ल्स यानी कई जो बार लड़कियां हैं, फेस, फेस यानी कि सामना करती हैं, स्टिग्मा, स्टिग्मा होता है कलंक का, एंड और डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव का। तो जो बार में जो लड़कियां कार्य करती हैं उनको कई बार उन पर कलंक लग जाता है, कई बार उनको डिस्क्रिमिनेशन किया यानी कि भेदभाव किया जाता है कि तो बार में कार्य करती है। तो ऐसा बताया गया है कि ये जॉब जो है इसमें पैसा है लेकिन रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी के साथ में बार गर्ल के लिए ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो देख लेते हैं अपन। फीमेल यानी कि महिला, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यानी होता है कर्मचारी, जो भी किसी कंपनी या कहीं भी ऑफिस वगैरह में कार्य करते हैं उनको कर्मचारी कहा जाता है। बार गर्ल, बार और नाइट क्लब, नाइट क्लब तो नाइट क्लब ही होता है जो रात्रि में डांस वगैरह होता है। सर्विंग ड्रिंक्स यानी कि पेय सेवा करना, जो भी पेय पदार्थ है उनको सर्व करना, उनको परोसना,
सर्विंग ड्रिंक्स होगा। कस्टमर्स, कस्टमर्स यानी कि ग्राहक, और कस्टमर्स ग्राहकों को। कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत। डांसिंग यानी कि नृत्य, जॉब नौकरी। लुक्रेटिव यानी कि लाभदायक। रिस्क यानी कि जोखिम। हैरेसमेंट यानी कि उत्पीड़न। एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण। स्टिग्मा कलंक। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। तो इसी के साथ में वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट होते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे पैराग्राफ लेके आता रहता हूँ और साथ में वर्ड मीनिंग भी होते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू।